नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। हर खबर पर नजर, हर सवाल का जवाब। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर सीधे आपकी स्क्रीन पर। बात होगी सिर्फ आपके मुद्दों पर। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। आज हम बात करेंगे झारखंड की, जिसमें चंपई सोरेन के नए तेवर से हेमंत सोरेन को कितना नुकसान होगा ये समझना है। चंपई सोरेन के पास 3 विकल्प थे और उनका कहना है तीनों विकल्प अब भी खुले हैं। जैसे जेल से छूटते ही हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री बनने के फैसले ने सबको चौंकाया था, चंपई सोरेन की प्रतिक्रिया भी वैसी ही है। और झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले हेमंत सोरेन के लिए ये कोई अच्छी खबर नहीं है। झारखंड में अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन हलचल हरियाणा और जम्मू कश्मीर की तरह शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी करीब करीब वैसा ही झटका लगा है जैसा हरियाणा में पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को लगा है। वैसे चंपई सोरेन ने जेजेपी विधायकों की तरह अभी तक जेएमएम नहीं छोड़ी है। सार्वजनिक तौर पर खामोशी से मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ देने वाले चंपई सोरेन ने अभी सिर्फ चुप्पी तोड़ी है, लेकिन उसकी गूंज दूर दूर तक पहुंच रही है। दिल्ली तो वो खुद भी पहुंचे हैं। हेमंत सोरेन ने जेल से जमानत पर छूटने के हफ्ते भर के भीतर ही झारखंड की कमान अपने हाथ में ले ली थी और प्रत्यक्ष तौर पर ये उसका ही पहला साइड इफेक्ट है। हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद 31 जनवरी 2024 को चंपई सोरेन झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री बने और 3 जुलाई 2024 तक बने रहे। क्योंकि झारखंड हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद हेमंत सोरेन ने खुद मुख्यमंत्री बनने के लिए इस्तीफा मांग लिया। झारखंड की राजनीति में चंपई सोरेन के उभार ने बिहार और तमिलनाडु की राजनीति की याद दिला दी है। चंपई सोरेन ने बिहार के जीतन राम मांझी जैसा व्यवहार नहीं किया, बल्कि तमिलनाडु के एआईडीएमके नेता पन्नीर सेल्वम की तरह हेमंत सोरेन के आते ही लेकिन कहने पर थोड़े नानुकुर के बाद कुर्सी भी सौंप दी। फर्क बस ये रहा कि बाकी बातें वो पन्नीर सेल्वम की तरह बर्दाश्त नहीं कर पाए। हेमंत सोरेन के जेल जाने से पहले का फैसला तो सही साबित हो चुका है, लेकिन लौटने के बाद के फैसले पर सवालिया निशान तो लग ही गया है। अब तो ये भी साबित हो गया है कि चंपई सोरेन न तो मांझी जैसे हैं, न ही पन्नीर सेल्वम जैसे। वो तो अलग ही मिट्टी के बने हैं। करीब 1.5 महीने बाद चंपई सोरेन का गुस्सा फूटा है। अब तक वो मन ही मन बर्दाश्त करते रहे, अब कह रहे हैं अपमान और तिरस्कार के बाद मैं वैकल्पिक राह तलाशने हेतु मजबूर हो गया। सोशल साइट एक्स पर चंपई सोरेन ने बहुत कुछ बताने की कोशिश की है, लेकिन ये भी बता दिया है कि सब कुछ नहीं बताना चाहते। अपने कार्यकाल के आखिरी दिनों के घटनाक्रम को लेकर अपनी पीड़ा का इजहार किया है। चंपई सोरेन का कहना है कि मुख्यमंत्री वो थे, लेकिन उनके कार्यक्रम रद्द कर दिए गए। विधायक दल की बैठक बुलाई गई, लेकिन उनको एजेंडा तक मालूम नहीं था और विधायक दल की उसी बैठक में भारी मन से कही हुई अपनी बात भी सार्वजनिक तौर पर दोहराई। आज से मेरे जीवन का नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। चंपई सोरेन का कहना है कि अपने कार्यकाल के पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक वो पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ राज्य के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते रहे। इस दौरान हमने जनहित में कई फैसले लिए और हमेशा की तरह हर किसी के लिए सदैव उपलब्ध रहा। बड़े बुजुर्गों, महिलाओं, युवाओं, छात्रों एवं समाज के हर तबके तथा राज्य के हर व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए हमने जो निर्णय लिए उसका मूल्यांकन राज्य की जनता करेगी। बिल्कुल, ये बात तो पक्की है। लोकतंत्र में जनता ही मूल्यांकन करती है। चंपई सोरेन का कहना है कि विधायक दल की उस बैठक से लेकर आज तक और आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव तक इस सफर में मेरे लिए सभी विकल्प खुले हुए हैं। चंपई सोरेन के ताजा रुख को लेकर हेमंत सोरेन की भी राय आ चुकी है, लेकिन अभी तक चंपई सोरेन ने अपने अगले कदम के बारे में नहीं बताया है। बल्कि चंपई सोरेन का कहना है मेरे पास 3 विकल्प थे। पहला, राजनीति से संन्यास लेना, दूसरा अपना अलग संगठन खड़ा करना और तीसरा राह में अगर कोई साथी मिले तो उसके साथ आगे का सफर तय करना। भले ही चंपई सोरेन ने राजनीतिक तौर पर यथास्थिति बनाए रखी हो, लेकिन ये बात तो साफ ही हो चुकी है कि वो झारखंड मुक्ति मोर्चा में हेमंत सोरेन के खिलाफ बागी तो बन ही चुके हैं और अब ये समझना महत्वपूर्ण हो गया है कि
चंपई सोरेन के बागी बन जाने का असर क्या क्या हो सकता है। चंपई सोरेन की बगावत का भी क्या प्रभाव होगा, आइए समझते हैं। ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। चंपई सोरेन झारखंड के कोल्हान क्षेत्र से आते हैं और उस इलाके के चौथे नेता हैं जो झारखंड के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे थे। अव्वल तो मधु कोड़ा भी कोल्हान क्षेत्र से आते हैं जो एक दौर में अकेले दम पर झारखंड के मुख्यमंत्री बन गए थे। खास बात यह है, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा और रघुवर दास भी कोल्हान क्षेत्र में ही राजनीति करते रहे हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि चंपई सोरेन को कोल्हान का शेर भी कहा जाता है। जब वो मुख्यमंत्री बने तो सोशल मीडिया पर उनके समर्थक उनको झारखंड का शेर कहकर संबोधित करने लगे थे। सबसे बड़ी बात ये है कि कोल्हान इलाके की करीब दर्जन भर विधानसभा सीटों पर चंपई सोरेन का प्रभाव माना जाता है। 2019 के झारखंड विधानसभा चुनाव में इलाके की सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों को मिले वोट इस बात के सबूत भी है। अब अगर सवाल ये है कि आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव में कोल्हान के शेर का क्या प्रभाव होगा, तो इस बात का आकलन दो तरीकों से किया जा सकता है। एक, चंपई सोरेन की बगावत से हेमंत सोरेन को होने वाले नुकसान से, और दूसरा, चंपई सोरेन का रुख जिधर राजनीतिक दल की तरफ होता है उसके हिसाब से। चंपई सोरेन ने जिन 3 विकल्पों का जिक्र किया है उनमें से 2 तो फिलहाल संभव होते नहीं लगते। उनका ताजा रुख तो यही बता रहा है कि वो राजनीति से संन्यास नहीं लेने जा रहे हैं और चुनाव इतना नजदीक है कि अपनी नई पार्टी बनाकर चुनाव मैदान में उतर पाना या खड़ा हो पाना भी बेहद मुश्किल लगता है। रही बात तीसरे विकल्प की, तो ले देकर व्यवहारिक तौर पर वही खुला भी लगता है। आगे के सफर में किसी के साथ हो लेना। चंपई सोरेन ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में ऐसा ही लिखा है और ये काफी हद तक संभव भी लगता है। बीजेपी की तरफ से ऐसी कोई बात खुलकर तो नहीं कही जा रही है, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के रुख से तो तस्वीर ज्यादा साफ लग रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सोशल साइट एक्स पर लिखा है, झारखंड भाजपा में मुख्यमंत्रियों की भरमार है। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल जी, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा जी, पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा जी, पीछे रास्ते से दल में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी और उसके ऊपर सुपर सीएम है ही हेमंत बिस्वा शर्मा जी। अब लग रहा है कि 1, 2 और पूर्व को गवर्नर बनाकर राज्य निकाला दिया जाएगा। असल में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास फिलहाल ओडिशा के राज्यपाल हैं और जेएमएम उनके बहाने ही बाबूलाल मरांडी पर कटाक्ष कर रहा है। बाबूलाल मरांडी फिलहाल झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष हैं। राजनीति में कुछ भी और कभी भी संभव है, इसलिए ऐसा तो नहीं लगता कि हेमंत सोरेन और उनके सलाहकार चंपई सोरेन के किसी दिन बागी हो जाने के बारे में नहीं सोचे होंगे। सामान्य रूप से चुनाव से ठीक पहले हेमंत सोरेन का कुछ दिनों के लिए मुख्यमंत्री बनना थोड़ा अजीब लगा था। फिर भी हेमंत सोरेन ने कमान अपने हाथों में लेने का फैसला किया और फैसले तो सभी जोखिम भरे ही होते हैं। हेमंत सोरेन के रुख से ऐसा लगता है जैसे वो मानकर चल रहे हैं कि जेल जाने के बाद उनको जो सहानुभूति मिल रही है उसमें चंपई सोरेन बहुत बड़ी बाधा नहीं बनने जा रहे हैं। निश्चित तौर पर बीजेपी से लड़ाई में चंपई सोरेन का साथ होना फायदेमंद होता, लेकिन पूरा खेल पलट जाएगा ऐसा भी नहीं लगता। 2021 के पश्चिम बंगाल चुनाव में शुभेंदु अधिकारी बीजेपी को सत्ता नहीं दिला पाए, तब भी जबकि ममता बनर्जी को नंदीग्राम में शिकस्त दे डाली थी। चंपई सोरेन को भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। वो जमीन से जुड़े नेता हैं और छवि पूरी तरह बेदाग रही है। हेमंत सोरेन को हो सकता है कम नुकसान हो, लेकिन साथ आने की सूरत में बीजेपी को कोल्हान क्षेत्र में बड़ा फायदा तो हो ही सकता है। हेमंत सोरेन अगर कोल्हान के संभावित नुकसान की भरपाई की क्षमता रखते हैं तो चंपई सोरेन के चले जाने से ऐसा तो नहीं होगा कि सब कुछ चला जाएगा। ऐसे में कह सकते हैं कि चंपई सोरेन बीजेपी के लिए ज्यादा फायदेमंद है, लेकिन हेमंत सोरेन के लिए कम नुकसानदेह। बाकी जनता मालिक है। आप लोगों को क्या लगता है? आप अपने विचार हमें कमेंट कर प्रतिक्रिया जरूर दें। अभी तक आपने न्यूज कॉल 24 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की? न्यूज कॉल 24 को अभी सब्सक्राइब करके ज्वाइन करें, चैनल को फॉलो करें। नई वीडियो का टाइमली नोटिफिकेशन पाने के लिए नोटिफिकेशन में जाकर ऑल का ऑप्शन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आपसे मुलाकात होगी इसी चैनल पर, तब तक के लिए नमस्कार।